जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे जैसे ही उठता हूँ मैडम बोलती हैं कि खाली पेट मेरा शुगर चेक करो। मशीन निकाल के लग जाता हूँ मैडम का शुगर चेक करने। शुगर चेक करता हूँ, खाली पेट 128 आता है। मैडम को दो चार करड़ी सी बातें बोलने के बाद आ जाता हूँ बाहर। जैसे ही बाहर आता हूँ, स्कूल के बच्चे अपना बैग उठा के चल जा रहे थे। स्कूल में बहुत चहल पहल हो रही थी, सड़क पे स्कूल की बसें चल रही थी। मैं भी आज मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता, छत पे नहीं जा पाता, तो बाहर से ही ऐसे ही सड़क को देख के आ जाता हूँ। अंदर पानी पीने लग जाता हूँ। घड़े में से 2 गिलास पानी के पीने के बाद बज जाती है हमारे गेट की घंटी। आ जाता है हमारा प्यारा दूध वाला। मैडम जी चली जाती हैं दूध लेने के लिए और मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद सूर्य देवता को जल देने के लिए चल देता हूँ। मैडम ने भी तैयारी पकड़ ली थी नाश्ता बनाने की। मैं भी सूर्य देवता को जल देने के बाद चला जाता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में। नगर खेड़े के मंदिर में जाके नगर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। नगर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब वहाँ काली चींटियां जो होती हैं उनको नाश्ता कराता हूँ। करा के चींटियों को नाश्ता पकड़ के 11 नंबर की बस आ जाता हूँ घर। घर जाके फिर घर के मंदिर में जोत लगाता हूँ। जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। आधा पौना घंटा राम का नाम लेने के बाद जैसे ही बाहर आता हूँ, मैडम जी नाश्ता रेडी करके दे देती हैं। फिर नाश्ता करने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। मैडम भी लग जाती हैं अपने कपड़े प्रेस करने में और मैं उठा के चाबी चल देता हूँ दुकान की तरफ। दुकान पे जाके दुकान की सफाई करने लग जाता हूँ और साफ सफाई करने के बाद जोत बत्ती करता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद जैसे ही बैठता हूँ, इतने में हमारे भैरव जी महाराज आ जाते हैं। हमारे भैरव जी महाराज टाइम के बड़े पाबंद हैं। उठ के भैरव जी महाराज को नाश्ता करवा देता हूँ, फिर अपने काम में लग जाता हूँ। अपना सारा लिखा पढ़ी का काम कंप्लीट करने के बाद मैडम जी को फोन लगाता हूँ कि मैडम जी जल्दी करके दुकान पे आओ, मुझे बैंक में जाना है। बैंक में आरटीजीएस करवा के आनी है 3-4 पार्टियों की। 5-10 मिनट के बाद मैडम जी दुकान पे आ जाती हैं। मैं भी चेक रेडी कर देता हूँ सारे आरटीजीएस के और बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ बैंक की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैं बैंक में पहुंच जाता। बैंक पहुंचने के बाद सारे आरटीजीएस के चेक दे देता हूँ और वहां से एक करंट अकाउंट का फार्म ले लेता हूँ। हमारी दूसरी फर्म का अकाउंट पीएनबी बैंक में चल रहा था, जिनकी सर्विस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, जिसके कारण मैं यूनियन बैंक में वो अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। तो इसके कारण मैं करंट अकाउंट का फार्म लेके चल देता हूँ अब दुकान की तरफ। पूछ लेता हूँ बैंक वालों से कि कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगने हैं और कहाँ कहाँ साइन होने हैं। हमारी जो दूसरी फर्म है उसकी ओनर हमारी मैडम है। 10 मिनट के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान पर और जाके मैडम को फार्म थमा देता हूँ। मैडम भी फार्म लेके चली जाती है घर पे और थोड़ी देर के बाद लंच लेके आ जाती है। फिर बैठ के लंच का एंजॉय लेते हैं। लंच करने के बाद अब हल्की हल्की नींद आने लग गई थी, तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाके सो जाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा सोने के बाद अब चला जाता हूँ घर पे बाइक उठा के और चाय पीने लग जाता हूँ। अपनी चाय पीने के बाद मैडम की चाय लेकर मैं चल देता हूँ दुकान पे और जाके मैडम को चाय हैंड ओवर कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हमारी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर माल पैक करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए बताना चाहता हूँ कि मेरा हैंडलूम का काम है। हम ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं और हम होलसेल में काम करते हैं। हमारी दुकान पर आपको चद्दर, कंबल, तकिए, रजाई सब कुछ मिलेगा। सारी गांठें पैक करवाने के बाद अब मैं बिल बनाने में लग जाता हूँ और बिल बनाने के बाद अब मैं रिक्शा वाले को बुला लेता हूँ और सारा माल लोड करवा के रिक्शा में भेज देता हूँ। सारा माल भेजने के बाद अब बैठ जाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा मैडम से बैठ के गप्पे लड़ाता हूँ। एक दो बैठ के अपनी रील बनाता हूँ। रील बनाने के बाद 7-7:30 का टाइम हो जाता है। फिर दुकान को बढ़ा देते हैं। दुकान को बढ़ाने के बाद मैडम जी बोलते हैं कुछ घर का राशन लेके आना है तो चल देते हैं बाजार में। मैडम को बाइक पे बिठा के चल देता हूँ बाजार में। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं हम लाला जी की दुकान पे और लाला जी की दुकान पे पहुंचने के बाद मैडम साथ में थी तो मैडम से पूछता हूँ क्या क्या हमारी मैडम भी बेचारी ऐसी हैं कि दुकान पे जाते ही सामान भूल जाती हैं। फिर मेरे को बताती हैं कि मैंने आपको जो जो बताया था वो निकाल लो। मैं लगाता हूँ अपने दिमाग का रिवर्स गियर, फिर याद करता हूँ कि क्या क्या मैडम ने बताया था, फिर निकालने लग जाता हूँ। घर का सारा सामान निकालने के बाद अब मैडम जी की अगली फरमाइश आ जाती है कि घर में बिस्कुट नमकीन बिल्कुल खत्म हो रहे हैं तो बिस्कुट नमकीन वाली दुकान पे भी ले चलो। करके लाला जी की पेमेंट अब बेकरी वाली दुकान पे चल देते हैं। फिर वहां से बिस्कुट नमकीन ले लेते हैं। बिस्कुट नमकीन लेने के बाद अब चल देते हैं घर की बाजार से घर के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में ही मंदिर पड़ जाता है हनुमान जी का, फिर हनुमान जी के मंदिर में रुकते हैं। थोड़ी देर बैठ के मंदिर में हनुमान चालीसा करता हूँ, फिर हनुमान जी का प्रसाद और हनुमान जी का आशीर्वाद लेके चल देता हूँ घर की तरफ। 5-10 मिनट के बाद पहुंच जाते हैं घर। घर का नीचे की कुंडी लगाने के बाद चला जाता हूँ सीधा ऊपर। ऊपर जाके बेडरूम में देखता हूँ चिराग सर लगे हुए थे टीवी देखने में। मैडम भी लग जाती हैं अपना डिनर बनाने की तैयारी में। डिनर बनाने के बाद मैडम जी सर्व कर देती हैं डिनर और एंजॉय लेते हैं डिनर का। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप सब बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।